कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से। स्क्रीन पर लिखा आता है डे 1, मतलब वही दिन जब मॉन्स्टर्स ने पहली बार हमला किया था। हम देखते हैं ली, जो पहले पार्ट में था, अपने बेटे मार्कस के साथ एक बेसबॉल मैच देखने आया होता है। स्टेडियम में सब नॉर्मल चल रहा होता है। मार्कस बैटिंग करने जाता है और ली प्यार से कहता है, ध्यान से, तुम कर लोगे। सब खुश हैं, लेकिन अचानक आसमान में एक ब्राइट फायरबॉल दिखाई देती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? थोड़ी देर में सबको समझ आ जाता है कि कुछ अजीब होने वाला है। स्टेडियम में पैनिक फैल जाता है और लोग भागकर अपने घर की तरफ निकलते हैं। ली एवलिन और दोनों बच्चों को लेकर कार में भागता है। मार्कस सीट पर रो रहा होता है। तभी एक जोर का धमाका होता है। एक मॉन्स्टर रोड पर आ जाता है। गाड़ी पलट जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं और हमें पहली बार ये क्रीचर दिखाई देता है, बड़ा, अंधा और सिर्फ आवाज के पीछे भागता हुआ। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है। जहां भी जरा सा भी साउंड होता है, मॉन्स्टर वहां अटैक करता है। ली और एवलिन मुश्किल से बचकर अपने घर की तरफ भागते हैं। सीन कट होता है डे 474, यानी पहले पार्ट के बाद की कहानी। अब हम देखते हैं एवलिन अपने 3 बच्चों के साथ, मार्कस, रेगन और एक न्यूबॉर्न बेबी। बच्चे को चुप रखने के लिए उन्होंने एक छोटा सा ऑक्सीजन बॉक्स बनाया होता है। फैमिली अपना घर छोड़कर एक नई सेफ जगह की तलाश में निकलती है। वो लोग एक फैक्ट्री जैसी जगह तक पहुंचते हैं। सब जगह शांति होती है, लेकिन तभी मार्कस एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर सीधा उनकी तरफ भागता है। एवलिन तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और गोली चला देती है। मॉन्स्टर गिर जाता है, लेकिन गोली की आवाज और भी मॉन्स्टर्स को बुला लेती है। फैमिली मुश्किल से भागकर एक बंकर में घुस जाती है। यहीं हमें एक नया कैरेक्टर मिलता है, एमिट। एवलिन उससे कहती है, प्लीज हमारी मदद करो, बच्चे हैं हमारे साथ। लेकिन एमिट ठंडे चेहरे से जवाब देता है, तुम्हें यहां रहना नहीं चाहिए, मैं किसी को बचा नहीं सकता। फिर भी मजबूरी में वो उन्हें थोड़ा शेल्टर देता है। रेगन, जो डेफ है, एक दिन रेडियो सुनते वक्त नोटिस करती है कि एक सॉन्ग बार बार बज रहा है, बियॉन्ड द सी। उसे लगता है कि ये एक हिडन सिग्नल है जिससे कोई सर्वाइवर्स अपनी जगह बता रहे हैं। रेगन डिसाइड करती है कि वो अकेली निकलेगी और रेडियो टावर तक पहुंचकर अपनी हियरिंग एड का साउंड सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगी, ताकि मॉन्स्टर्स को कंफ्यूज करके मारा जा सके। मार्कस रोकने की कोशिश करता है, रेगन, तुम पागल हो, बाहर जाओगी तो मर जाओगी। लेकिन रेगन कहती है, अगर हम चुप बैठे रहे तो सब मर जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। वो चुपके से निकल जाती है। जब एवलिन को पता चलता है तो वो एमिट से रिक्वेस्ट करती है, मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। एमिट पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है और दोनों एक डेंजरस जर्नी शुरू करते हैं। रेगन एक ट्रेन के पास पहुंचती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक एमिट आकर उसे बचा लेता है। रास्ते में रेगन और एमिट कुछ इंसानों से टकराते हैं, लेकिन ये सर्वाइवर्स अब क्रूअल हो गए होते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। एक इंसान रेगन के गले में नूज डाल देता है। तभी एमिट स्मार्ट मूव करके आवाज बनाता है। मॉन्स्टर्स आकर अटैकर्स को मार देते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक आइलैंड तक पहुंचते हैं। यहां लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। कोई मॉन्स्टर्स नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मॉन्स्टर्स पानी पार नहीं कर सकते। रेगन को लगता है कि उन्हें सेफ जगह मिल गई है, लेकिन सस्पेंस ट्विस्ट तब होता है जब एक मॉन्स्टर एक बोट में छुपकर आइलैंड तक आ जाता है। रात को वो पूरा आइलैंड तबाह कर देता है। एमिट और रेगन भागकर एक रेडियो स्टेशन तक पहुंचते हैं। वहां रेगन अपना हियरिंग एड माइक के सामने लगाती है और उसका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पूरे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एवलिन और मार्कस अपने बंकर में एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर मार्कस को अटैक करने ही वाला होता है, तभी रेडियो से वो हाई पिच्ड साउंड बजता है। मार्कस स्पीकर के पास अपना रिवॉल्वर रखता है और कहता है, अब तेरी खैर नहीं। वो ट्रिगर दबाता है और मॉन्स्टर गिर जाता है।
दोनों जगह एक ही वक्त पर रेगन और मार्कस मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। ये मूवमेंट इमोशनल भी है और पावरफुल भी। फिल्म का एंड होता है एक उम्मीद के साथ। अब मॉन्स्टर्स को मारने का तरीका मिल गया है, सर्वाइवर्स के पास एक नई होप है।